अष्टावक्र गीता भारतीय वेदांत और अद्वैत दर्शन का एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें गुरु अष्टावक्र और राजा जनक के बीच के संवाद को प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को समझाने के लिए एक प्रभावशाली मार्गदर्शिका है। इसमें मुख्य रूप से आत्मज्ञान, संसार से मुक्ति और संन्यास के गहन विषयों पर चर्चा की गई है। संन्यास का अर्थ केवल भौतिक चीजों का त्याग नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की गहरी अवस्था है। अष्टावक्र गीता में संन्यास का जन्म तब होता है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान लेता है और संसार के असत्य और परिवर्तनशील रूप को समझ लेता है। यह त्याग बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। संन्यास का अर्थ है संपूर्ण त्याग, लेकिन यह त्याग केवल बाहरी वस्तुओं का नहीं है। यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति रागद्वेष, मोहमाया और अहंकार से परे उठकर अपने अस्तित्व की शुद्धता का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार संन्यास का जन्म तब होता है जब ज्ञान का उदय होता है। व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि यह संसार एक माया है और जो कुछ भी इसमें है वह अस्थायी और नश्वर है। आत्मा का बोध होता है जब व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह शरीर या मन नहीं है बल्कि शुद्ध चेतना है। अहंकार का अंत होता है जब व्यक्ति मैं और मेरा की भावना को समाप्त कर देता है। अष्टावक्र गीता में संन्यास का वर्णन। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को सिखाते हैं कि संन्यास कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक जागृति है। इसमें व्यक्ति यह समझता है कि वह संसार का हिस्सा नहीं है बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो इस माया को देख रही है। पहला चरण, ज्ञान का उदय। संन्यास का पहला कदम है आत्मज्ञान। अष्टावक्र गीता में यह कहा गया है कि ज्ञान का जन्म तभी होता है जब व्यक्ति प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं? यह संसार क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? जब राजा जनक ने यह प्रश्न अष्टावक्र से पूछा तो उन्हें यह समझाया गया कि आत्मा अमर है और शरीर, मन और संसार केवल भौतिक तत्व हैं। दूसरा चरण, संसार की माया का बोध। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि संसार एक सपना है। जगत मिदं केवलं कल्पितम्। संसार केवल हमारी कल्पना है। इसे असत्य और नश्वर मानकर व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है। जनक को यह बताया गया कि जो कुछ भी आंखों से दिखता है वह नष्ट हो जाएगा। असली सत्य केवल आत्मा है। तीसरा चरण, त्याग का जन्म। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि सब कुछ अस्थायी है तो वह स्वाभाविक रूप से इनसे विरक्त हो जाता है। यह त्याग किसी बाहरी वस्तु का नहीं होता बल्कि यह मन में होने वाले मोह, लालच और अहंकार का त्याग है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे परे हो जाता है। संन्यास की प्रकृति। अष्टावक्र गीता में संन्यास को दो प्रकार से समझाया गया है। बाहरी संन्यास, यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति संसार के भौतिक बंधनों को त्याग देता है, लेकिन अष्टावक्र इसे उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते। आंतरिक संन्यास, यह असली संन्यास है। इसमें व्यक्ति मन से मुक्त हो जाता है, द्वैत, अहंकार और द्वेष से ऊपर उठ जाता है, आनंद और शांति की स्थिति में प्रवेश करता है। अष्टावक्र राजा जनक को यह बताते हैं कि असली संन्यास तब होता है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान लेता है। उसे यह बोध हो जाता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं। वह कर्मों का त्याग नहीं करता बल्कि उनके प्रति अपनी आसक्ति छोड़ देता है। संन्यास का जन्म कैसे होता है? अष्टावक्र गीता में संन्यास का जन्म निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। विवेक, सही और गलत का ज्ञान। विवेक का अर्थ है असली और नकली में फर्क समझना। जब व्यक्ति समझ जाता है कि संसार का सुख और दुख अस्थायी हैं, तो वह इनसे बंधा नहीं रहता। तत्वमस्यादिवाक्यं स्वात्मा ही प्रतिपादिता। वैराग्य, संसार से विरक्ति। वैराग्य का मतलब है संसार की चीजों से मन को हटाना। यह विरक्ति किसी दबाव से नहीं बल्कि ज्ञान के कारण होती है। व्यक्ति को लगता है कि बाहरी चीजों में सुख ढूंढना व्यर्थ है। स्वधर्म का पालन। संन्यास का मतलब कर्मों से भागना नहीं है। अष्टावक्र गीता कहती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होना चाहिए। साक्षी भाव।
संन्यास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है साक्षी भाव। व्यक्ति स्वयं को संसार का साक्षी मानता है। वह संसार के घटनाक्रम को देखता है, लेकिन उनमें उलझता नहीं। साक्षी भूत सदा चित्तन सर्वदृष्टन निराकुलम। आनंद की प्राप्ति। संन्यास का अंतिम चरण है शाश्वत आनंद। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलता। यह व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद होता है। अष्टावक्र गीता से सीखने योग्य बातें। संसार से मुक्त होना जरूरी है। संसार के सुख दुख में फंसकर व्यक्ति अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। आत्मज्ञान ही सब कुछ है। जब तक व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता, वह शांति और मुक्ति नहीं पा सकता। संपूर्ण स्वतंत्रता ही संन्यास है। असली स्वतंत्रता बाहरी बंधनों को तोड़ने में नहीं, बल्कि मानसिक बंधनों को तोड़ने में है। अष्टावक्र गीता के अनुसार संन्यास का जन्म तभी होता है जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यह अवस्था बाहरी त्याग से नहीं, बल्कि आंतरिक जागृति से प्राप्त होती है। संन्यास वास्तव में एक जीवन शैली नहीं, बल्कि एक अवस्था है जो व्यक्ति को शांति और आनंद का अनुभव कराती है।